अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी, अपने आप को इतना बिज़ी कर लें रूटीन में, इसके अलावा अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाए कि आप लोग को कुछ नेगेटिव सोचने का टाइम ही ना मिले। आप यकीन जाने, मैं इतना लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ अपने कि बस मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ डिफरेंट सोचूं, कुछ अपने ख़ानदान का सोचूं कि आजकल ख़ानदान में क्या गॉसिप चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब इतना बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुका है। बाहर के लाइफ ऐसी है कि इतना बिजी हो जाता है बंदा अपनी लाइफ में कि पता ही नहीं होता कि खानदान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस अपने कामों में ये कर वो कर, घर के काम कर, बच्चे को देख, हस्बैंड के काम कर, फिर अपना यूट्यूब का काम कर। फिर आप यकीन जानिए, ये जो मैं आपको वीडियो आज अपलोड करी, ये मेरी तकरीबन 1 वीक जो है पुरानी वीडियो है। लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूं और आप लोग से अपना रूटीन शेयर करूं। इतना ज़्यादा बिज़ी रहने लग गई हूँ कि मतलब मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। इतनी मेरी वीडियोस है जो मैंने शूट करके रखी हुई है, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन रोज़ाना मेरी रूटीन है कि कुछ ना कुछ आप लोग से शेयर करती रहूँ, कनेक्टेड रहूँ। लेकिन जो मेरी डेली रूटीन व्लॉग होते हैं, उसकी एडिटिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें टाइम भी लगता है, शूट करना भी उसका बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ को आप शूट करो, तो बस टाइम की कमी होने की वजह से मेरी रूटीन व्लॉग्स जो है आप लोग के पास कम पहुंच पा रहे। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ। खैर, आज मैंने सुबह उठी, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद घर के काम ये वो जो होते रूटीन के वो किए, फिर उसके बाद डिश वॉश किए, फिर उसके बाद मेरे पास ब्रेड का एक पूरा पैकेट रखा हुआ था। अब वो मेरे हस्बैंड ले आए थे ब्राउन ब्रेड। आप यकीन जानो, ब्राउन ब्रेड मैं तो कभी ना खाऊं ब्राउन ब्रेड, इतना मुझे जो है ना बुरा लगता है ना ब्राउन ब्रेड। आप यकीन करें, मैंने 1 से 2 ब्राउन ब्रेड खाया होगा पूरे जो है ना पैकेट के अंदर से। और अब वो ब्राउन ब्रेड ऐसे का ऐसे ही रखा होता। मैंने बोला अब मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको फेंक भी नहीं सकती, तब खुनाम लेकर इसको मैंने फेंक दिया कर। और फिर पता है आपको, रिस्क ज़ाया तो करना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला नाराज़ होता है उससे। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा चलो इसका मैं बना लेती हूँ ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब मैंने इस तरह बनाया, बस सब ब्राउन ब्रेड को ग्राइंड किया। फिर उसके बाद जो है मैंने तवा रखा। तवे को बिल्कुल मतलब एकदम गर्म नहीं करना है आपने, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख कर उसको जब तक कुक करना है जब तक वो एकदम ड्राई ना हो जाए। जैसे कि ब्रेड क्रम्स बने हुए होते हैं ना, क्रम्स क्रम्स टाइप के, इस तरह ना हो जाए, तब उसको हल्के से फ्लेम पर आपने कुक करते रहना है, ठीक है। बस फिर मैं इसी तरह करती रही और उसमें टाइम बहुत लगा मेरा, और मेरे और काम भी रह गए। और एक तो ब्रेड कम बनाओ तो आगे पीछे इतना ज़्यादा गिरता है ना वो, कि बस क्या बताऊँ, फिर सारी सफाई करनी अलग पड़ जाती है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अभी एक चीज़ थी तो उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते थे, तो इस वजह से मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिया। फिर साथ ही साथ मेरे हक के लिए मैंने कबाब भी बनाए थे चिकन आलू के, क्योंकि दोपहर में आज मतलब लंच में कुछ खाने को कुछ था नहीं खास, तो मैंने कहा चलो मेरे हक के लिए कबाब बना लेती हूँ। फिर बस फिर वही ब्रेड क्रम्ब मैंने यूटिलाइज़ कर लिया उसके कबाबों पर लगा के, बाकी जो है मैंने जार में डाल के स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद बस इस तवे पे ऑयल डाल के उसको फ्राई किया कबाबों को, और फिर मेरी बेटी ने मज़े से इंजॉय किया, खाए। आपको पता है, इंसान जो है ना, जैसे कि इतना थक जाता है कभी कभार, बोलता है खैर कुछ भी नहीं खाता है, ऐसे फ्रूट खा के गुजारा कर लेता है, क्या अपने लिए बंदा बनाया क्या करे। लेकिन जब जो है बच्चों की बारी आती ना, फिर बंदा बोलता है उठ ही जाओ, अब बना ही लो। बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, चाहे अपने लिए बनाओ नहीं बनाओ, लंच में कुछ खाओ नहीं खाओ। वैसे तो कोशिश होती है मेरे फ्रोज़न आइटम्स रखे होते हैं वही बना के खुद भी खा लूँ, मेरा को भी खिला दूँ। लेकिन लंच टाइम पे मैं वैसे कुछ खास खाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझसे ना डिनर नहीं किया जाता, और मेरी कोशिश होती है मैं फ्रेश जूस पी लूँ, साथ फ्रूट खा लूँ। लेकिन मेरे हाथ के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, या तो रात का बना हुआ होता है खाना, वो उसको गर्म करके देना पड़ता है, या तो फिर मैडम की फरमाइश आ जाती है फ्राइज़ बना दो, नगेट्स बना दो, कबाब बना दो, जो वो खाना पसंद करेगी, सैंडविच बना दो, जो भी खाना पसंद करती वो कहती मम्मा मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, फिर मम्मा बना देती है। और मैडम फिर जब बना के हर चीज़ रखो उसके आगे, तो फिर जो है ना खाने में इतना नखरा करेगी कि जिसके हद नहीं। कभी कभार खा भी लेगी, कभी कभार नहीं भी खाएगी, सारी मेहनत फिर पानी में चली जाती है, फिर गुस्सा भी आता है। लेकिन है कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। खैर, फिर आपको बताया, फिर बस एक चीज़ बनाओ तो उसके बाद इतना किचन फैल जाता है जिसके हद नहीं, जिससे कि कभी ज़िंदगी में साफ़ ही नहीं किया हमने।
लेकिन खैर फिर उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी की। आप लोग यही सोचें कि हर वक्त कभी सालन की वीडियो डाल ली होती है, कभी जो है ना सब्ज़ी की वीडियो डाल रही होती है, और कुछ आता नहीं इसको बनाने। भाई मुझे बहुत कुछ आता है बनाने के लिए, नहीं भी आता तो मैं यूट्यूब से देख कर सब कुछ बना लेती हूँ। लेकिन क्या मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं उसको शूट करूँ। कुछ चीज़ें शूट कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं शूट करती, लेकिन आप भी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ डालूँ, ताकि जो है ना आप लोग को भी पता लगे कि हाँ भाई अच्छी रेसिपीज़ भी आती बनाने के लिए। लेकिन बस इत्तेफाक यही होता है कि जब भी शूट कर रही होती हूँ कोई ना कोई मतलब देसी खाना बना रही होती हूँ। खैर इसके अलावा ये तो ऐसा ऐसा कोई इतनी खास रेसिपी नहीं है, बस कद्दू बनाया था आज, खाने में सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको भी साथ में ऐड कर लेती हूँ। बस फिर ये आप सारे देख रहे हैं वेजिटेबल्स, प्याज हो गया मेरा, और उसके अलावा अदरक लहसुन और टोमेटो और कद्दू, ये सब मैंने अच्छे से कट वट करने लगी। अच्छा फिर जब कोई भी काम करो, अब मैंने पहले डिश वॉश कर ली थी, ठीक है, सारा साफ़ कर लिया। अब फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा ना बर्तन कि कभी मैंने वॉश ही नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। बस फिर जल्दी जल्दी से क्रश की चीज़ें वगैरह और अपने खाने की तैयारी की। लेकिन कभी कभार इंसान सोचता है कि इतना लाइफ में बिजी हो जाता है कि दुनिया की खबर ही नहीं होती कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन रखनी चाहिए खबर, पता है ये होता है ना कि ना थोड़ा इंसान को ना वो एंटरटेनमेंट में मिल जाती है, ख़ानदान में ये क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे और कुछ नहीं होता। कुछ करना उड़ना तो कुछ नहीं होता है ना, हमने टांग अड़ानी होती है किसी के मामलों में, लेकिन ये कि एंटरटेनमेंट मिल जाती है ना कि चलो कुछ डिफरेंट सुनने को मिला है, कुछ इस तरह ना। तो ये खैर अच्छा ही सुनने को मिले, अल्लाह करे, क्योंकि बुरा सुनने को मिले तो दुख भी होता है कि अल्लाह सबकी खैर ही रखे। और इसके अलावा जो है ना कोई बुरा ना हो किसी के साथ, अल्लाह ताला सबकी खैर रखे। खैर उसके बाद बस फटाफट से मैंने कद्दू काटे और उसको फिर चढ़ा दिया उस पे चूल्हे पे। अच्छा अब मैं कद्दू बना रही हूँ ना, अब मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने ना ये कद्दू को नाम सुन के ना, सब्ज़ी का नाम सुन के उनको कुछ चुल मच जानी है, मतलब कुछ ऐसा हो जाना है उनको कि बस सब जो है ना मैंने साथ में ना कुछ या तो मटन ले आना है, या तो चिकन ले आना है, या तो फिर जो है ना कुछ इस तरह डिफरेंट सी कोई चीज़ उठा के ले आनी है बाहर से, क्योंकि सब्ज़ी तो गले से उतरनी नहीं है ना। साथ ही मेरी कोशिश थी सब्ज़ी बनाऊँ, साथ में कभी कबाब बना लूँ, कभी जो है ना टिक्का बना लूँ, कभी मतलब कुछ ना कुछ साथ में ऐड कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के तो गले से नहीं उतरनी है, ना मेरी बेटी के गले से उतरनी है सब्ज़ी जो है ना ये। और दाल सब्ज़ी तो जब बनाओ तब कोई ना कोई चीज़ साथ में होनी ही चाहिए, क्योंकि दाल सब्ज़ी तो अकेले तो खानी नहीं है ना इन लोग ने। खैर उसके बाद खैर ऐसी बात, खैर मेरी कोशिश होती है कि कद्दू में हमेशा ना उसमें बनाऊँ, कुकर में बनाऊँ। एक तो अगर नॉर्मल आप बनाओगे ना उसको पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो, फिर देखो तो वो हार्ड, फिर देखो वो हार्ड, तो इस वजह से एक ही बार कुकर में चढ़ा के जान छूट जाती है कसम से। उसमें मत डाला 20 मिनट्स के लिए कुकर में चढ़ाया और हो गया। लोग चढ़ाते 10 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा जो कद्दू होना चाहिए ना वो बिल्कुल टेंडर हो, चाहे आलू चाहे कद्दू दोनों टेंडर होना चाहिए। अगर वो टेंडर नहीं होता ना वो खाने में इतना बुरा लगता है ना मुझे जिसकी हद नहीं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है मैं पूरा मतलब कि टेंडर खाना बनाऊँ। और वैसे भी मुझे मतलब जो हाफ डन खाना होता है ना, लाइक मिड कुक हुआ हुआ, जैसे स्टेक्स वगैरह होते हैं वो मिड कुक हुए हुए होते हैं, वो तो मुझे इतने बुरे लगते हैं जिसकी हद नहीं। मैं स्टेक को भी ना फुल कुक करवाती हूँ, कभी बाहर जाके भी खाऊँ ना फुल कुक करवाऊँगी इसको, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। इवन जाकर मैं एग भी खाऊँ ना फ्राई करके उसको भी इतना पकाती हूँ ना कि आपको मैं क्या बताऊँ कि बिल्कुल कुक हो, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, ताकि जो है ना क्या नाम है जो खाने में ना वो अजीब सा नहीं हो। हर किसी की अपनी चॉइस है। लोग पता नहीं कैसे हाफ फ्राई खा लेते हैं, कैसे हाफ फ्राई खा लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो हाफ फ्राई वाले बर्तन में धोना मुझे इतना बुरा लगता है जिसकी हद नहीं, इतनी स्मेल आ रही होती है उसमें से। मैं हाफ फ्राई जिस दिन, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को भी, मुझे याद नहीं कि मैंने अपने हस्बैंड को भी कभी हाफ फ्राई बना के दिया हो, या मैंने अपनी बेटी को भी बना के दिया। वो इसलिए बना के दिया क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है वो, ना मैं खुद खाती ना दूसरे को बना के देती हूँ, ताकि मुझे बर्तन भी नहीं धोने पड़े वो हाफ फ्राई वाले। अच्छा मेरी मदर इन लॉ है ना, मुझे कहती थी जब बचपन में मेरे साथ छोटी होती थी ना, खैर अभी भी छोटी है, जब बहुत छोटी होती थी तब की बात है, वो कहती थी कि इसको ना हाफ़ फ्राई बना के दो। अच्छी बात है, बना के देना चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है हाफ़ फ्राई। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि मुझे जो है ना उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और फिर इस वजह से मुझे उसमें उसको खिलाने में भी बहुत गंदा लगता था, इस वजह से मैं बना के नहीं देती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी, मैं टाल देती थी। तो अब इसके पीछे असल में ये मसला था। तो अभी मैंने उस टाइम तो बताया था उनको कि मुझे ये मसला है, लेकिन वो कहती थी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, खिलाना चाहिए। लेकिन अब क्या करूँ मैं, मुझे नहीं पसंद एक चीज़ तो फिर मुझसे नहीं होती वो। खैर उसके बाद बस जल्दी से मैंने आपको बोला था ना, आप इतने सारे बर्तन जब हो जाएंगे कभी ज़िंदगी में ऐसे लगेगा धोए ही नहीं है।
खैर उसके बाद पार्सल आ गया तो फिर बस हाँ मैडम निकल गई पार्सल लेने के लिए। राइडर आ गया था, वो ऑन द वे था। तो बस हम वेट कर रहे थे राइडर का, ये राइडर आया, हमने पार्सल लिया। अच्छा ये पोडियम से मैंने अपने हस्बैंड के सेफ्टी शूज़ मंगवाए थे, उनके शूज़ इतने गंदे हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे ना, वो मंगवा ही नहीं रहते। मैंने बोला मुझे नहीं पता, अभी अभी ऑर्डर करो। तो फिर उसी टाइम जो है ना, मैंने बैठे बैठे उसी टाइम ऑर्डर किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, सेफ्टी शूज़ ज़रूरी है क्योंकि आपको काम के लिए चाहिए होते हैं, हर हाल में चाहिए होते हैं। इनके थे ख़राब हो गए थे वो, असल में लिए थे बहुत, मतलब 6 महीने ही हुए थे लिए हुए, लेकिन उसको ये हो गया था कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली थी, तो इस वजह से भी वो ख़राब हो गए थे जल्दी। इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, इसलिए भी बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद नए शूज़ ऑर्डर किए, फिर मैंने कहा अच्छे वाले ही मंगवाना, फिर हमने कैट के मंगवाए, वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त थे वो। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने अपने साथ साथ, फिर पता है कपड़े भी धो लो, ये भी कर लो तो वो भी कर लो, तो वो साथ साथ बस मैंने क्या नाम है क्लोथ भी वॉश कर लिए। फिर उसके बाद खाना लगा दिया। मैंने कहा था ना मेरे हस्बैंड को पता लगे कद्दू बनाए तो वो मटन कड़ी लेकर आएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे, तो वो मटन कड़ी ले आए। और फिर हमने खाना एंजॉय किया, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरी बेटी, मैंने, हमने मिल के खाना एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह